पेश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ TV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं आप कि आज की जो कह लें कि जो ख़बर है कि फ़वाद चौधरी साहब को तकरीबन 2 गिरफ़्तार किया हुआ था। आज उनकी जो गिरफ़्तारी है, हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को कलादम करार देते हुए उनको बाइज़्ज़त रिहा किया, उनको ज़मानत भी दी। और जैसे ही वो फ़वाद चौधरी साहब कह लें कि अदालत के हाथे से बाहर आते हैं हाई कोर्ट से ज़मानत लेने के बाद, तो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उनकी एहलिया भी उनके साथ थी, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनको कोई कह लें कि पुलिस की कोई कह लें कि रेला नज़र आया या पुलिस की स्कॉट उनको नज़र आई या क्या नज़र आया। नाज़रीन, जैसा कि आप कैमरे में देख भी सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं नज़र आ रही कि फ़वाद चौधरी साहब इस तरह से एकदम से गाड़ी से उतरते हैं और दौड़ लगा देते हैं वापस हाई कोर्ट की जानिब। और हाई कोर्ट की जानिब वो जब भागते हैं तो सारा मीडिया, सारे कैमरे, सारे यूट्यूब पर मेरे समेत, यानी कि मैं भी था उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम फ़वाद चौधरी के पीछे भाग पड़ते हैं। हमने ना आएँ देखा ना बाएँ देखा, तो हमने क्या किया कि हमने भी फ़वाद चौधरी के पीछे दौड़ लगा दी। जैसे ही फ़वाद चौधरी साहब जो हैं, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर जहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप गेट के इंटर होते ही यहाँ पर 2-3 स्टेप कह लें कि सीढ़ियों के भी हैं। तो जैसे ही फ़वाद चौधरी साहब ने ये स्टेप उतरने की बजाय फ़वाद चौधरी साहब ने डायरेक्टली उसमें जंप लगा दी, और जंप लगाई जैसे ही फ़वाद चौधरी साहब ने, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में, तो फ़वाद चौधरी साहब यहाँ पर गिर भी गए। लेकिन आपको मालूम है उनका वज़न भी ज़्यादा है और संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। फ़वाद चौधरी साहब जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर अब ये जो वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में फिर एक बीच में छोटा सा फुटपाथ आता है। फुटपाथ क्रॉस करते हुए फ़वाद चौधरी साहब फिर बाल बाल बच जाते हैं गिरने से। फिर फ़वाद चौधरी साहब भागते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनसे भागा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता। उनकी ये फेस कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि ऐसी हो चुकी है कि उनसे अब भागा नहीं जा रहा। फिर क्या करते हैं, जो फ़वाद चौधरी साहब के कह लें कि वकला दोस्त हैं, जो वकील हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो करीबी लोग हैं उनके, उनने क्या किया, फ़वाद चौधरी साहब को एक ने इस तरफ से एक ने इस तरफ से, दोनों ने पकड़ कर तो एक ही आवाज़ें लगाते रहे कि आप वापस अदालत के अंदर चले जाएँ, अदालत के अंदर चले जाएँ। यहाँ पर फ़वाद चौधरी साहब ने जो कह लें कि दौड़ भी लगाई, कोशिश भी की बचने की। अच्छी बात है, बचना अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे वो बात याद आ जाती है अता ताड़र की। तो अता ताड़र ने कहा, एक मरियम शरीफ साहबा का जलसा था, उनने वहाँ पर एक शेर बोला था। आज उस मुझे शेर की समझ आई। समझ तो खैर उस टाइम भी आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बात इतनी दूर तक निकल जाएगी कि ये शेर बिल्कुल सच हो जाएगा। वो शेर क्या था कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, तेनू जुल्म तो डकना नहीं। ये बात उनने तब की थी जब कह लें कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे लोग अंदर थे। और कुछ ही दिनों के बाद कह लें कि मरियम शरीफ जब बाहर आई, मरियम शरीफ ने जलसे शुरू किए, और अता ताड़र ने ये बात की, अता भाई ने, कि उनने कहा कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस ऐनी गल समझानी है। तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस ऐनी गल समझानी है। वेले दी ये वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो वेले की वाग है अब उनके हाथ में आ चुकी है, और ये मुझे लगता है कि गिन 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 के बदले ले रहे हैं फ़वाद चौधरी साहब। इसी तरह फ़वाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, अता ताड़र साहब की कह लें कि मुस्लिम लीग नून की कह लें। अच्छा, इसी तरह अता भाई के साथ एक वाक़या हुआ मनाल के ऊपर। मनाल के ऊपर उनने एक कह लें कि हुल्लड़बाजी हुई, लोगों ने उनकी तरफ देख के हंसरा और इससे बदतमीज़ी की उनकी तरफ देख के। उनकी फैमिली भी थी साथ। तो अता साहब जो हैं वो कह लें कि भी यंग हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो वो उनको कह लें कि उनकी पिटाई करने के लिए भागे। तो खैर वो लड़के तो भागे, लेकिन CCTV के हवाले से वो लड़के पकड़े भी गए। फिर IG का फ़ोन भी आया, उन्होंने कहा जी ये बंदे हमने पकड़ लिए हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी कोई ज़ाती इनके साथ रंजिश नहीं है। अता भाई ने कहा तो मैं अगर मौके पे मिल जाते तो शायद मैं इनको लगाता, लेकिन मेरी इनसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, तो लिहाजा आप इनको छोड़ दें।
तो फिर उसके रद्द-ए-अमल में फ़वाद चौधरी साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि अता की तरफ देख के हंसने पे भी भाई जी अब ऑब्जेक्शन लगेगी, उस पे भी पर्चा होगा। तो फिर उसके बाद एक अता भाई की कह लें, अता ताड़र की कह लें कि फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसमें उन्होंने कहा भाई वो खाली मेरी तरफ देख के हंसे नहीं, मुझे उन्होंने गाली दी, बदतमीज़ी की, हुटिंग की और मेरी फैमिली साथ थी इसलिए मैं भागा। बाकी फ़वाद चौधरी साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, तो अता ताड़र साहब ने अपनी बात की। खैर ये तो होगी आज की जी फ़वाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी और इसके हवाले से अता ताड़र साहब के हवाले से सारी बात। और मज़ेदारी की यहाँ पर आपको बता दें बात कि कल कौमी सलामती जो कमेटी थी कोर कमांडर की, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे फ़ैसले किए गए हैं कि फ़ौजदारी जो केस अब इन लोगों के ऊपर बनेंगे जिन लोगों ने मुल्क में जलाओ गिराओ किया, तोड़ फोड़ की और हद से ज़्यादा कह लें कि इंतशार फैलाया गया। और कोर कमांडर कमेटी में ये फ़ैसला किया गया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और हर तरह से कह लें कि उनने अज़म कर लिया है फ़ौज ने कि जो 70 सालों में दुश्मन नहीं कर सका वो हमारे अपनों ने करके दिखा दिया। ये कहना था डीजी ISBR का और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनका, और कोर कमांडर कमेटी में ये सारी बात हुई आज। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौमी सलामती कमेटी आज भी वज़ीर आज़म की सदारत में बैठी हुई है और अभी तक उसका हकमी फ़ैसला नहीं आया कि आया इस मामले को अब कैसे देखना है, इस मामले को अब कैसे निपटना है। ये जैसे ही मज़ीद कोई रिपोर्ट आएगी तो हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर शेयर करेंगे। और एक कह लें कि इमरान खान साहब का भी बयान आ चुका है सामने। इमरान खान साहब यानी कि आपको मालूम है कि उनका जो अपना इमरान खान यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर से वो बयान जारी कर रहे हैं और जब से वो रिहा हुए हैं तब से वो हर तरह का छोटे छोटे हर तरह के वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर मीडिया की पाबंदी और मुझे वो दिखाया नहीं जा रहा। खैर खान साहब अपने सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि जी मैं जब जेल में था तो जेल में तो मैं कुछ नहीं कर पाया। 9 मई को गालिबन खान साहब पकड़े गए थे। वो खान साहब का ये कहना, मेरा नहीं कहना भाई। और खान साहब कहते हैं जब मैं जेल में था मुझे नहीं पता था। तो मैं यहाँ पर बता दूँ खान साहब आप जेल में नहीं थे, आप हवालात में थे और उस हवालात में थे जो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन है। जेल जो है उसको डयाला जेल कहते हैं। तो खैर मुख्तसर बात करेंगे कि खान साहब आप जेल में नहीं हवालात में थे और वो भी पुलिस की तहवील में थे, जेल में नहीं थे आप। खैर खान साहब ने यहाँ पर बयान ये दिया कि जो ये सरकारी कह लें कि इमारतें जलाई गई हैं, कोर कमांडर का घर जलाया गया है, रेडियो स्टेशन जलाया गया है, GHQ पे हमला किया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, शवाइज़ हैं जो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और इन सबूतों के तहत अगर मैं देखता हूँ, खान साहब कह रहे हैं भाई मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने ये एक बयानिया जारी किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनसे ये पता लगता है कि हमारे लोगों को वर्गलाया गया और उनको लेकर आगे ले जाया गया, हमारे लोग तो पीछे रह गए थे और ये जो सारा काम है ये एजेंसियों ने डलवाया है। इन लोगों ने ख़ुद ये इमारतें जलवाई हैं और सारा ये मेरे ऊपर डालना चाहते हैं और इनका जो मेरे ऊपर ये जो फ़ौजदारी एक्ट है, ये मेरे ऊपर फ़ौजदारी एक्ट डलवा के या तो ये मुझे मारना चाहते हैं या मुझे ये 10 साल के लिए अंदर भेजना चाहते हैं। ये कहना था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब कहते हैं हमारे लोगों ने ये तोड़ फोड़ नहीं की। अगर हम देखते हैं कि शहरियार अफरीदी साहब का भी एक वीडियो आ चुकी है मंज़र पे, फिर हम देखें तो काफ़ी सारे लोगों की ये वीडियो आ चुकी है कि GHQ की तरफ हमला करें, फ़लाँ की तरफ हमला करें। तो बाकी ये है कि ये वही वीडियो है, वही बयान है कि जो आप एक दफ़ा आवाम के कान में बात डाल देते हैं वो फिर फ़िक्स हो जाती है। तो मकसद ये है कि हम लोगों को जो अवाम है, मैं फिर से कहना अवाम से मुखातिब होना चाहता हूँ। अवाम कौन है? जो PTI की है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी की है, किसी भी कह लें कि जमात के साथ आपका ताल्लुक़ है, पहले आप ये ज़हन में रखें ये मुल्क आपका है। ये मुल्क होगा तो जमातें भी होंगी। ये मुल्क के बगैर ये जमातें भी कुछ नहीं हैं। अगर इसी तरह ये मामलात चलते रहे जिस तरह के मियाँ मोहम्मद
शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 75 सालों में आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई कि हमें इतना नुकसान पहुंचा सके। तो ये इतना बड़ा नुकसान हमारे अपने ही लोगों ने पहुंचा दिया है। तो बात ये है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें, ये आपका भी है, मेरा भी है, हम सब का मुल्क पाकिस्तान है। तो मुल्क पाकिस्तान के एक एक गमले की, एक एक पत्ते का ख्याल किया करें, क्योंकि ये जितना भी कह लें कि सड़कों के ऊपर फुटपाथ बने हुए हैं, सरकारी जो इमारतें हैं और जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, जितने भी पौधे लगे हुए हैं, ये आपके और मेरे पैसों से बने हुए हैं, किसी ने ये अपनी जेब से नहीं लगाए हुए। तो आप अपने पैसों का ख्याल किया करें और अपनी चीज़ों का ख्याल किया करें। और जितनी भी कह लें कि सरकारी इमारतें हैं वो हमारी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसमें हमारे मुल्क का रिकॉर्ड है। तो जिस तरह आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाले से रद्द अमल दिया है। मौलाना ने भी कह लें कि एक धरने का ऐलान किया। वो धरना लेके मौलाना साहब जब इस्लामाबाद आ रहे थे, सुबह उनका धरना था और रात को ही उनको जो है कि जो इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना साहब है, राना सनाउल्लाह साहब उनके पास गए। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब आप जो अपना धरना है ना वो डी चौक में ले जाएं, तो लिहाजा रेड जोन में आप अपना धरना ना लाएं। मौलाना साहब ने कहा जी कि मैं ये कह लें कि ऐलान कर चुका हूँ, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैंने कह चुका हूँ कि मैंने रेड ज़ोन आना है, तो इसका मतलब है कि मैंने रेड ज़ोन आना है। मौलाना साहब रेड ज़ोन पे पहुँच जाते हैं और मौलाना साहब ने जो कह लें कि जो टारगेट दिया हुआ था, मौलाना साहब का जो असल जो मसला था यहाँ पर वो ये था मौलाना साहब का आने का, वो ये था कि 14 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने उमर बंदयाल साहब ने कह लें कि जो तारीख़ दी हुई थी इलेक्शन की, अगर वो तारीख़ पे इलेक्शन ना होते तो उस पर यह था कि जो वज़ीर आज़म हैं उन पे तौहीन अदालत लगा के उनको नाअहल कर दिया जाना था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और उन्हीं के कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मौलाना फजल रहमान है वो बाहर आए और उन्होंने कहा जी आइन और कानून की अब पासदारी होगी। जब तक आइन और कानून की पासदारी नहीं होती, जब तक इस अदारे से सही फ़ैसले नहीं निकलते, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठेंगे। आज एक और भी रिपोर्ट सामने आती है और वो रिपोर्ट ये थी कि वज़ीर आज़म साहब की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया है और जो सदर की तनख्वाह है, सदर आरिफ अलवी साहब की जो सैलरी है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के कह लें कि चीफ़ हैं उमर बंदयाल साहब, उनकी तनख्वाह तकरीबन 15 से साढ़े 15 लाख रुपया है। ये सब लोग तनख्वाहें जो लेते हैं ये है सरकारी खातों से तनख्वाहें लेते हैं, मुल्क पाकिस्तान के कह लें कि ख़जाने से लेते हैं। मुल्क पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो आप और मैं भरते हैं, आपकी और मेरे पैसों से ये तनख्वाहें ली जाती हैं। लेकिन ये जो काम है ये किसी और के लिए कर रहे हैं। ये इदारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट, ये वो सारे मामलात, ये मुल्क के लिए काम करना चाहिए, उनको मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करना चाहिए और मुल्क की बका के लिए काम करना चाहिए। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि जब मौलाना फजल रहमान साहब आके बैठते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो मौलाना साहब ने भी तकरीर की, दीगर कायदीनों ने भी कह लें कि तकारीर की, मरियम शरीफ साहबा ने भी काफ़ी तनकीद की, काफ़ी कह लें कि बहुत हद से ज़्यादा तनकीद की, जितना उनका बनता था उतनी उनने तनकीद की। और उनका जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुतालबा यही था कि जो चीफ़ है जज साहब हैं जो उमर बंदयाल साहब, तो वो इस्तीफ़ा